हमने मेरी गुजारिशात लिखने के बाद जो फैक्ट्स होते हैं उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि ज़मानत मंजूर करते हैं, 10,000 रुपये का मुचलका है और 7 तारीख से पहले जो लोअर कोर्ट है उसके सामने जाके हम पेश होंगे। खातून जज से मुतालिक बयान का केस, इमरान खान की अबूरी जमानत 7 अक्टूबर तक मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का 10,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन PTI को जुमे तक मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। बाबर आवान कहते हैं ये मर्द का बच्चा हर जगह पहुंचा, बीमार होकर नहीं भागा, हर जगह सुरखरू हो रहे हैं, कॉल का इंतजार है, पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। शहबाज सरकार इमरान खान की रोज बरोज बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना मारगला में 20 अगस्त के मुकदमे में वारंट जारी किए। 504 और 506 की दफा शामिल। इस्लामाबाद पुलिस के 300 अहलकार बनी गाला पहुंचे, रास्ते सील किए, अवाम की बड़ी तादाद देख कर लौट गए। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी का सुनते ही मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। शहर शहर सख्त एहतजाज और मुजाहरे, बड़ी तादाद बनी गाला पहुंच गई। लाहौर में बागबानपुरा में अवाम का एहतजाज, बाबू साबू चौक पर यास्मीन राशिद की क़यादत में एहतजाज, शाले फैसल पर खिलाड़ियों का धरना, इमरान खान के हक में नारे लगाए। पेशावर और मियांवाली समेत कई शहरों में कौम की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। इमरान खान के साथ इंशाल्लाह ये जितने लीडर खड़े हैं यहाँ पे, हजारों लाखों करोड़ों लोग इमरान खान साहब के साथ हैं और कोई बाइक का लाल जो है ना उनके नहीं पहुंच सकता। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, क्रॉस की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। PTI रहनुमाओं का हुकूमत को 2 टोक पैगाम। मुराद सईद ने कहा हुकूमत के 27 किलोमीटर को जेल बना देंगे। अली अमीन ने बोला बनी गाला पाकिस्तान में है तो जाती उम्रा बिलावल हाउस भी यही है। फवाद चौधरी ने कहा वारंट कंपनी की मशहूरी के लिए था। गिरफ्तारी के लिए तैयार था और हूं, ये डराते और धमकाते हैं, लोगों को कत्ल भी करा देते हैं। इमरान खान ने कौम को सब बता दिया। इंटरव्यू में कहा कोई समझता है चोरों को बर्दाश्त करूंगा तो गलत फहमी है, हो ही नहीं सकता, खामोश बैठ जाएं, कब कॉल देनी है 7 दिन में फैसला करूंगा। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च। इमरान खान आज शाम टैक्सिला रेलवे ग्राउंड में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। जलसे की तैयारियां जारी, खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम। 80 फुट लंबा 24 फुट ऊंचा स्टेज तैयार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वो लोग जो सर्टिफाइड चोर जिन्होंने पैसा लूटा उनको हुकूमत देकर हुकूमत में बिठाकर NRO दिया जा रहा है। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी हर दफा की तरह बोल खबरों में सबसे आगे रहा। बनी गाला में क्या होता रहा, अंदर से पल पल की बराह रास्त रिपोर्टिंग की। इमरान खान समेत तमाम मरकजी क़यादत पुरसुकून और पुरएतमाद नजर आई। सोशल मीडिया पर भी खान के हक में जंग जारी रही। साइफर नहीं था तो कौमी सलामती इजलास किस चीज़ के लिए हुआ? कमेटी में क्यों साइफर गायब होने का नहीं बताया गया? असद उमर ने सवाल उठा दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा साइफर दफ्तर खारजा, स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफिस में मौजूद है, वहां से लिया जा सकता है। सियासी मैदान में मुकाबला करने में नाकामी पर तौहीन आइन, तौहीन अदालत और तौहीन डोनाल्ड लो के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इमरान खान की सियासी मकबूलियत में रोज़ इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आला अदालतों से मुंसलिक है। सुप्रीम कोर्ट साइफर की तहकीक नहीं करेगा तो हालात गंभीर हो सकते हैं। शेख रशीद ने ट्वीट में लिखा 4 अक्टूबर को नैब तरामीम केस की समाअत भी अहम है। इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी से हुक्मरानों को कुछ नहीं मिलेगा। अक्टूबर अहम है, 15 नवंबर तक अहम सियासी फैसले हो जाएंगे। किसान इत्तेहाद का मुतालबात की मंजूरी तक शहर इक़्तिदार से ना जाने का ऐलान। काश्तकार शहर इक़्तिदार में 5वें रोज भी सरापा एहतजाज। मुज़ाकरात के 2 दौर नाकाम होने के बाद कल रेड जोन जाने का ऐलान। हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। सैलाब से तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक की मरम्मत मुकम्मल, 37 रोज बाद बहाल हो गया। कराची से ट्रेन ऑपरेशन शुरू। रहमान बाबा एक्सप्रेस पेशावर रवाना। खैबर मेल रात 10 बजे रवाना होगी। कुराकरम, पाक बिजनेस और कराची एक्सप्रेस 5 अक्टूबर से बहाल हो जाएंगी। ट्रेन सर्विस 25 अगस्त से मुअत्तल थी। किरायों में होशरुबा इजाफा।
मुल्क भर में डेंगू हो गया खतरनाक। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 476 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 329 अफराद मोहलिक मच्छर का निशाना बन गए। 220 का ताल्लुक कराची से है। पंजाब में 389, इस्लामाबाद में 104 अफराद में वायरस की तस्दीक। बलोचिस्तान से मजीद 48 अफराद को डेंगू ने काट लिया। मैच जीतो सीरीज जीतो, आग पाज इंग्लैंड T20 के मैदान सजेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड टाइटल के दरमियान 7वां और आखिरी T20 लाहौर में खेला जाएगा। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की वापसी यकीनी। कौमी टीम सीरीज के बाद न्यूजीलैंड रवाना होगी। टीम की शिकस्त पर मुश्तइल फुटबॉल शायकीन आपे से बाहर हो गए। इंडोनेशिया के स्टेडियम में हंगामा आराई। भगदड़ मचने से 129 अफराद हलाक, 180 जख्मी। इस स्टेडियम में अरीमा और परसिबाया के दरमियान मैच जारी था। बोल की बंदिश के पीछे कौन? एयरटेल ने पैमरा का भांडा फोड़ दिया। ज़बानी अहकामात पर बोल न्यूज़ की नशरियात बंद करने के लिए दबाव डाला गया। कई मौके पर बोल टीवी की बंदिश के ज़बानी अहकामात मिले। 10 सितंबर को 9 बजे बोल टीवी फौरी बंद करने के ज़बानी अहकामात दिए गए। पैमरा के हुक्म पर ब्लॉग है कि स्लाइड भी हटाने का कहा गया। 11 सितंबर को इमरान खान की टेलीथॉन दिखाने पर बोल की नशरियात रोकने का ज़बानी हुक्म दिया गया। हुक्म ना मानने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गई। एयरटेल के इल्ज़ामात पर पैमरा ने मौक़िफ़ भी नहीं दिया। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैच, छठी के बच्चे, आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। सल्तनत मिज़ाह के बादशाह हर प्लेट पर लोहा मनवाया। स्टेज हो, टीवी या फिल्म, जिस प्लेट पर जलवागर हुए कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। हर फन मौला उमर शरीफ को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया। मद्दाहों के दिलों में उमर शरीफ आज भी जिंदा। और धोखा ना खाएं, ये गुलदान नहीं फ्लाईओवर का पिलर ही है। चीनी आर्टिस्ट ने 3D आर्ट से देखने वालों को हैरान कर दिया। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। छठी के बच्चे आपसे अच्छे, हफ्ता शाम 5 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।